नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग विद दिव्या गुप्ता। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू ऑल। और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी, आपको ये एडवाइस दूंगी कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। चाहे वो अब आपको आज से लेके कल तक क्या करना है, वो लास्ट मिनट टिप्स आपके लिए, आपकी एग्ज़ाम की गाइडलाइंस क्या होने वाली है, वो सब कुछ, आपको अटेम्प्ट कैसे करना है आरआरबी का एग्ज़ाम, वो एवरीथिंग इन वन वीडियो। ठीक है, चलिए तो सेशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज की, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ इट्स 10 सितंबर और आपका जो पेपर होना है वो 12 और 13 सितंबर को होना है। अब किन किन चीज़ों का हमको ख्याल रखना है वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, एक एक चीज़ों को। चाहे कोविड-19 से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, चाहे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, सारी चीज़ें हम इसमें बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर कि आपका जो एग्ज़ाम है आरआरबी पीओ का, आप लोग जैसे कि सबसे पहले जानते ही हो कि आपको दो सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, एक रीजनिंग और एक क्वांट। आपके रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस होंगे, क्वांट के 40, टोटल आपके 80 क्वेश्चंस होंगे। और आपको जो टोटल टाइम दिया जाएगा, इसमें कोई भी आपका इंडिविजुअल टाइम नहीं है, आपको टोटल टाइम मिलेगा 45 मिनट का। अब आपको इन लास्ट डे में क्या करना है, पहले सबसे पहले वो बात करेंगे। अब लिसन टू बी केयरफुली, वेरी केयरफुली। सी, आपका जो पेपर होगा ना, अब जो भी पेपर है वो आपका रीजनिंग और क्वांट का है, तो आपको एक बार एक लास्ट मॉक टेस्ट लगाना है, कोई सिंपल लेवल का। ठीक है, बिल्कुल भी हाई लेवल का मॉक टेस्ट नहीं जाना चाहिए, आपको एक सिंपल लेवल का मॉक टेस्ट यहाँ पे सॉल्व करना है। और उसके बाद में आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, जिस तरीके से आप एग्जैक्टली एग्जाम में करोगे। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा मैम एग्जाम में कैसे करेंगे, तो अब मैं आपको वो चीज़ बड़े शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। मान लो मैं पेपर दे रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको पूरी तरीके से अपने बारे में बताऊंगी जैसे मैं पेपर दे रही हूँ। और मेरे सामने रीजनिंग और क्वांट का एक 80 क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट पेपर आ गया है। अब भाई क्योंकि मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, रीजनिंग को उठाऊंगी, रीजनिंग का पहले क्वेश्चन से सॉल्व करते हुए चलूंगी। और मैंने सोच रखा है स्टार्टिंग का टाइमर देख के 20 मिनट जो होगा वो मैं यहाँ पे 20 से 22 मिनट रीजनिंग को देने वाली हूँ। अब क्योंकि मैंने आप लोगों की तैयारी इतनी अच्छी करवाई है, या मैंने मतलब मैं अपनी बताऊं, जैसे मैंने तैयारी इतनी अच्छी करी है कि मुझे उम्मीद है कि मैं रीजनिंग में आराम से 30 प्लस स्कोर तो कर ही लूँगी। ठीक है, उम्मीद मुझे 40 की होगी, बट हम बात करके चल रहे हैं कि 30 प्लस स्कोर तो मैं कर ही लूँगी। अब मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, होप्स हो कि पहली पजल आ सकती है, बट यार आप लोगों को ना घबराना नहीं है। आपने जैसे ही पहली पजल देखी, आप उसको 30 सेकंड दोगे। अगर 30 सेकंड में आपका वो पजल जो है आपको लगता है कि यार डुएबल है, तो आप क्या करोगे, उसको सॉल्व करोगे, अदरवाइज लीव करोगे। मतलब 1 से लेके 40 तक कंटिन्यू चलना। ये मत करना कि एक क्वेश्चन अभी पहली वाली पजल है लीव कर दी, दूसरी पजल लीव कर दी। नहीं यार, अगर आपसे कोई ऐसा कह रहा है ना कि आपने पजल को लीव कर दिया, मेरी एक बात सुनो, जब आप पेपर के स्टार्टिंग में पजल को देख के हाइपर हो रखे हो, तो क्या पेपर के एंड में पजल को देख के प्रॉब्लम नहीं करोगे, हाइपर नहीं होगे? ऑब्वियसली बातें होंगे। तो फर्स्ट नंबर से क्वेश्चन बनाते चलो। एक पजल ऐसी जरूर होगी जो कहीं ना कहीं ट्रिकी आपको लगेगी, उस पजल को आप वहीं की वहीं पे लीव करके आगे बढ़ोगे। बट आप 1 से लेके कंटिन्यू क्वेश्चन सॉल्व करोगे। बस एक बात याद रखना, 30 सेकंड से ज्यादा किसी क्वेश्चन पे नहीं दोगे। आपने 22 मिनट दे लिया, आप जितने क्वेश्चन हुए रीजनिंग में, चाहे आपके 32 हुए या 35 हुए, 30 हुए, आप वहीं पे रीजनिंग को लीव करो, क्वांट पे आ जाओ। और अब आपको 20 या 22 मिनट जितने आपके पास में बचे हुए हैं, सारा टाइम अब क्वांट का देना है। अब देखो यार, क्वांट में मैं कहूंगी, क्वांट में मिसलिनियस को पहले टच मत करना। क्यों? क्योंकि यार क्वांट में क्या होता है, मिसलिनियस टाइम टेकिंग होते हैं, चाहे आप कितना भी कर लो। तो क्वांट में सबसे पहले जैसे कि सिंप्लीफिकेशन है, अप्रोक्सीमेशन है, डीआई आपकी आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास में, नंबर सीरीज है, इन वाले क्वेश्चन को उठा लेना। अगर इतना भी आप कर लोगे ना, तो आप 25 स्कोर बड़ी आसानी से कर लोगे। अगर आपने 30 स्कोर रीजनिंग में कर लिया ऑलरेडी, 25 आपने यहाँ पे ऑलरेडी कर लिया, तो आप सिक्योर में आ जाओगे कि 55 हो गए। और फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप रीजनिंग में 35 ही करोगे
और जितना टाइम बचेगा उतने में आप बचे हुए और क्वांट के क्वेश्चन करके इसको भी आराम से 30 तक पहुंचा दोगे। ठीक है, तो आपको अपना 100% देना है, आपको अपना 100% एकदम बेस्ट देना है अपनी तरफ से। इस तरीके से आपको पेपर लगाना है। अब जिस तरीके से आप पेपर वहां पे लगा रहे हो, सेम डिट्टो वैसा ही पेपर आपको एक दिन पहले जो है वो घर पे आपको घर पे लगाना है, उसी तरीके से जैसा कि आपको एग्जाम देना है। कोशिश एक और आपको एडवाइस दूंगी, जिस टाइम पे आपका पेपर होना है, ठीक है, जिस भी टाइम पे, जैसे कि मैं बात करती हूँ, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 12 को आपका पेपर होना है 12 सितंबर को, और जो पहली रिपोर्टिंग टाइम रखी गई है वो 7:30 बजे की रखी गई है। अब आप इसके अकॉर्डिंग, आपको पता है कि अगर आपका 8:30 या 8:15 पेपर स्टार्ट होगा, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना जो आप घर पर जो टेस्ट सॉल्व करोगे इसके अकॉर्डिंग करो बस। अब आपको एंड डे में करना क्या है, अब ये एंड डे वाली कहानी और सुन लो, ये तो आपका एक मॉक हो गया। इसके अलावा आपको एंड डे पे केवल और केवल प्लेस वैल्यूज वगैरह याद करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। इनसाइड और आउटसाइड याद रखनी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसी चीज़ें याद रखनी है। आपको स्क्वायर्स का रिवीजन करना है, आपको क्यूब्स का रिवीजन करना है, आपको टेबल का रिवीजन करना है, बस ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करनी है। कैलकुलेशन का जो मैंने आपको एप्लीकेशन बता रखी थी उस पर थोड़ी प्रैक्टिस करनी है बस। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है एंड डे पे। एंड डे पढ़ने के लिए नहीं है, जितना पढ़ा होता है सब पढ़ लिया। दिस इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये कोई वो वाला पेपर नहीं है कि आप एंड नाइट में भी रट्टा मारने में लगे हो, ठीक है, वो वाला पेपर नहीं है। आपने जितना एक दिन पहले पढ़ लिया है वो मोर देन इनफ है। उम्मीद करती हूँ ये समझ में सभी को आ गया होगा लास्ट डे पे आपको क्या करना है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, और बिल्कुल आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आओगे, आई एम 100% श्योर। ठीक है, बस अपना आपको बेस्ट देना है। अब पहली चीज जो बहुत मैं आपको एकदम अपनी, आप एक दोस्त समझ के एडवाइस लो, आप एक टीचर समझ के एडवाइस लो, यार एकदम चिल रहो, ठीक है, एकदम कूल माइंड में रहो, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, एकदम यही सोचो यार नॉर्मल पेपर है हमारा, हमको बस अपना 100% देना है, हमको हमारे दिमाग में थोड़ा सा भी अपना टेम्परेचर हाई नहीं करना है, और हमको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। 1% भी हमारे दिमाग में टेंशन नहीं होनी चाहिए, जो होगा देखा जाएगा, हम अपना 100% देंगे, भाई हमने पढ़ाई करी है, बस आपको इस बात का ख्याल रखना है। और आपको रीजनिंग और क्वांट का बहुत अच्छे से स्कोर करना है। मान लो एक और आपको एडवाइस पहले से दे दूं, मान लो कि एग्जाम टाइम में बीच में आपने किसी पेपर पे टाइम खराब कर दिया, पहली बात तो आपको करना नहीं है, अगर हो भी जाता है ना तो यार आपको टेंशन नहीं लेनी, आप वही की वही लीव करो, आगे बढ़ो और आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करो। बस ये याद रखना, किसी क्वेश्चन पे जाके रुक मत जाना गलती से, ठीक है। चलिए, तो ये बात तो हो गई आपकी लास्ट मिनट टिप्स की। अब यार क्योंकि दिस इज समथिंग स्पेशल एग्जाम, ये कुछ ज़्यादा ही स्पेशल एग्जाम हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19, जैसा कि आप लोग जानते हो। अब आपको यहाँ पे मैं एग्जाम सेंटर से रिलेटेड एक एक एडवाइस देना चाहूंगी, ध्यान से सुनिएगा। पहली जो चीज़ है आपकी, ऑन टाइम, ठीक है, आपका सेंटर कहाँ भी है, मैंने मान लिया आपका रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे दे रखा है, भाई करेक्ट 1 घंटे पहले 6:30 बजे आप पहुंच जाओ। आपको रिपोर्टिंग बेशक 7:30 बजे दे रखा है, 7:30 बजे एंट्री है, तो आप 1 घंटे पहले पहुंच जाओ, मतलब आप उससे भी 1 घंटे पहले अपने घर से निकल जाओ। जस्ट बिकॉज गाइस दिस इज कोविड-19 टाइम, और आप जानते हो कि आपको क्राउड नहीं करना है। देखो एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है, बट एग्ज़ाम से पहले भी आपकी सेफ्टी, आपकी फैमिली की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको ये सेफ्टी बना के रखनी है तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब कि आपको ध्यान रखना है, आप कहीं भी जा रहे हो, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है, आप वहाँ से निकलो, आप हर जगह से बहुत केयरफुली निकलो। तो इसीलिए जो पहली एडवाइस मैं आपको दूंगी वो मैं आपको ये दूंगी, आपको टाइम पर पहुँचना है। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहले तो होप सो यार एडमिट कार्ड को लास्ट टाइम पे तो एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने की गलती कर मत लेना। उम्मीद करती हूँ सभी ने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया होगा। अब जो आपका सेंटर है ना, सबसे पहले जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है, जो आपका वेन्यू दिया हुआ है, वो वेन्यू अच्छे से चेक कर लो। गलती से भी कोई सिटी में और कोई और कॉलेज में मत पहुंच जाना, ऐसा मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट कर देते हैं, कभी कभी कुछ सेम नेम हो जाते हैं तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं।
आप अच्छे से वेन्यू देख लो, उस वेन्यू को आराम से मैप पे डाल के देख लो। अगर आप दूसरी स्टेट में जा रहे हो, दूसरी सिटी में जा रहे हो, उस वाले वेन्यू को पहले से चाहो तो एक बार देख आओ जाकर। अगर आप दूसरी स्टेट में ऑलरेडी एक नाइट पहले या सुबह जल्दी आ चुके हो तो है ना, ऑलरेडी जाके आप चाहो तो उसको देख सकते हो। तो उस वेन्यू का बहुत ख्याल रखना, एकदम आपको टाइम पे पहुंचना है। तीसरी चीज, देखो बहुत सारे पॉइंट लेकर आई हूँ मैं, मेरे पास सुबह से मैसेज आ रहे हैं मैम डिक्लेरेशन का क्या करें, आरोग्य सेतु का क्या करें, सैनिटाइजर क्या करें, तो एक एक चीज मेरी जो है ना बहुत ध्यान से सुन लो। तीसरी चीज, आपके एडमिट कार्ड पे राइट हैंड साइड पे आपकी एक पिक्चर होती है, ठीक है, फोटो होती है आपकी। तो जो फोटो आपकी यहाँ पे लगी होगी ना, वही डिट्टो फोटो आपके बगल में आ रहा होगा कि आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है। तो आप ये काम घर से करके जाओ, ठीक है। आप चाहो तो अभी कर लो, अभी वीडियो देख रहे हो ना, अभी की अभी। एक बात और, जो फोटो आपकी यहाँ लगी हो सेम वही फोटो आपको यहाँ पे अपनी लगानी है, ठीक है। पहले तो जल्दी से फोटो रख लो, वीडियो को देखते देखते साथ साथ फोटो लगा लो। नेक्स्ट चीज अब मेरी सुनो, ये तो हो गया आपका फोटो का काम। दूसरी चीज, आपको आईडी प्रूफ लेके जाना है, ठीक है। आईडी प्रूफ यार एंड टाइम पे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। याद रखना, जो आपके एडमिट कार्ड पे आपका नेम डला हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट के सरनेम वगैरह में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो जिस सरनेम के साथ में या फिर जो भी एग्जैक्टली नाम है वो ही आपकी आईडी प्रूफ पे होना चाहिए। अब आईडी प्रूफ कैसे लेके जाना है ये भी सुन लो। आईडी प्रूफ आपको एक तो लेके जाना है ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल में आपके पास जैसे कि आधार कार्ड हो, आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी कार्ड हो, जो भी कुछ है, आपको एक ओरिजिनल आपका आईडी प्रूफ चाहिए। जो नाम आपके एडमिट कार्ड पे लिखा है वही यहाँ लिखा हो। दूसरी चीज, आपको एक यहाँ पर फोटो कॉपी चाहिए उसी आईडी प्रूफ की, ठीक है। ये आपकी सबमिट कर ली जाएगी एडमिट कार्ड के साथ में। तो एक आपको फोटो जो है इसकी कॉपी लेके जानी है। चलिए, ये बात यहाँ पे ओवर हुई। अब जो आपके दिमाग में नेक्स्ट चीजें आ रही हैं वो मैं यहाँ पे बताती हूँ। नेक्स्ट चीज सुनिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट चीज की हम बात करें तो नेक्स्ट चीज आ जाती है शीट्स। मैम वहां पे हमको शीट्स कैसे दी जाएंगी, तो देखो यार मैं आपको बता देती हूँ एक बार। गाइडलाइन में जो 12 नंबर दे रखा है, मैंने एक एक गाइडलाइन रीड किया अच्छे से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रफ शीट कॉल लेटर एंड आईडी प्रूफ मैनेजमेंट। रफ शीट kept at each candidate desk will be used by candidate, no additional sheet will provided during the exam। तो यार सुनो, अगर ये लोग रफ शीट एक ही बार प्रोवाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली इन्होंने इतनी रफ शीट दे रखी होंगी जितने में आपका काम हो जाएगा। तो आपको इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि रफ शीट कम होंगी, आपको वहीं पर ही रफ शीट अच्छे से प्रोवाइड की गई होंगी। बस आप एक बार से ज्यादा दूसरी बार रफ शीट जो है वो नहीं ले सकते हो, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि रफ शीट वाला क्राइटेरिया समझ में आ गया। तो शीट से रिलेटेड आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। दूसरी चीज पेन, तो यार एक देखो, पेन के लिए मैं आपको अपनी पर्सनल एडवाइस दूंगी, न्यू पेन लेके मत चले जाना भाई। 2 साल के या 5th क्लास के या 8th क्लास के स्टूडेंट नहीं हो, न्यू पेन लेके पहुंच जाते हो। ये जो न्यू पेन होते हैं ना, ये बहुत स्लो चलते हैं गाइस। आपको वो पेन लेके जाने हैं, 2-3 पेन रख लेना जो आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो, क्योंकि वो बड़े स्मूथ चलेंगे। नए वाले पेन, ओल्ड वाले पेन क्योंकि वो आप यूज कर चुके हो, तो उन वाले पेन को आप यहाँ पर लेके जाओगे। चलिए, नेक्स्ट चीज अब जो आती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड। यार ये चीज मैं आपको एक एक चीज बहुत ध्यान से बताऊंगी। देखो यहाँ पे क्लियरली एक चीज लिखी हुई है कि कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली सर्टेन। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ मैंडेटरी है, बट यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है आइटम्स परमिटेड इनटू वेन्यू फॉर कैंडिडेट्स। ये आइटम्स आपको लेके जाने हैं। अब इन चीजों में जो चीजें मैं आपको बोलूं, इन चीजों को आप जरूर से रख के लेके जाइएगा। पहली चीज मास्क, ठीक है। आपको यहाँ पे मास्क का होना बेहद जरूरी है। और अब आप यहाँ पे सुन लो मेरी एक चीज बात, जो कि मैंडेटरी यहाँ पे बोला गया है। इफ कैंडिडेट इज अवेलिंग सर्विस वेट, या यहाँ पे आपको क्लियरली बोला गया, चाहिए लिखा हुआ हो फिर भी आप लोग सुन लो यहाँ पर कि आपको आपका खुद का ग्लव, आपको आपका N95 मास्क। तो याद रखो यहाँ पर गाइस, आपको N95 मास्क ही लेके जाना है यार। ले लो मार्केट से,
बट आपको N95 मास्क ही लेके जाओ, क्योंकि वहाँ पे डेफिनेटली चेक किया जाएगा कि N95 मास्क ही होना चाहिए। तो एक तो आप लोगों को यहाँ पे ख्याल रखना है कि N95 मास्क लेके जाना है। दूसरी चीज, आप वाटर बोतल लेके जाइएगा, ठीक है यार, इसकी जरूरत पड़ेगी। देखो क्यों जरूरत पड़ेगी यार, लेके जाया करो वाटर बोतल इसलिए क्योंकि चाहे आपका पेपर हो रहा है, बीच में आपको टाइम मिले ना मिले, लेकिन यार पानी पीते रहना, मतलब पानी जो है सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे जो आपका टेम्परेचर रहेगा ना वो एकदम मेंटेन रहेगा। इसलिए मैं आपको बोलूँगी एक वाटर बोतल लेके जाइएगा, और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई कौन सी कंपनी की बोतल चाहिए, नहीं, बस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि उनको पता लग जाए भाई पानी लेके जा रहे हो ना, कुछ और तो नहीं है, ठीक है। तो उनको बस इतना पता लग जाएगा उसके अंदर पानी ही है। नेक्स्ट चीज जो है वो इन्होंने लिखी हुई है सैनिटाइजर के बारे में। अब जो सैनिटाइजर आपको लेके जाना है, कोई छोटी सी बोतल ले लेना, ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ी सी लेनी है, 50 ml की ले लेना। ये आपको 50 ml की जो है वो सैनिटाइजर लेके जाना है। अब एक जो इम्पॉर्टेंट चीज आ जाती है वो आ जाती है ग्लव्स की। तो ग्लव्स के बारे में मेरी बहुत अच्छे से बात सुनो, आपको ग्लव्स पहन के जाना मैंडेटरी समझो यार। ये कोई ऐसा नहीं है कि उन लोगों के लिए फायदा हो रहा है, इसमें आपकी सेफ्टी है, इसमें ना किसी और की सेफ्टी नहीं है। आपकी जान किसी और के हाथ में नहीं है, आपकी जान आपके पास ही है। तो इसीलिए आपकी सेफ्टी जब आपके हाथ में है तो आप ग्लव्स पहन के जाओ। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं मैम ग्लव्स पहनेंगे तो पेपर कैसे देंगे। सुनो यार, ग्लव्स पहन के जाना है, ये नहीं बोला है कि पहन के रहना है, वर्डिंग समझा करो जरा। आप ग्लव्स पहन के जाओ अपने घर से, जिससे कि आप जितने भी काम करोगे ना, जैसे मान लो आप वहाँ पे एडमिट कार्ड चेक करवाओगे, आप वहाँ पे एक शीट लोगे, आप वहाँ पे चीज़ें टच करोगे, आपका बायोमेट्रिक जो हो रहा है आप साइन करोगे, जो भी कुछ चीज़ें हो रही हैं वो सब आपकी सेफ्टी के लिए ना। आपसे पहले उनको किसी और ने भी टच किया होगा, भगवान न करे कि कोई प्रॉब्लम हो उस इंसान को, तो आपके लिए तो सेफ्टी बनेगी ना कि आपने उस जगह को टच किया, तो आपके पास में कोई भी ऐसा वायरस अफेक्ट नहीं होगा अगर आप ग्लव्स पहने होंगे। तो ग्लव्स पहन के जाओ, एग्जाम टाइम होगा ना तो आप वहाँ पे उनको उतार के अपनी सीट पर रख देना, और जब वापस लौटोगे तो पहन लेना, बस बात खत्म यार। हर चीज़ को एकदम कूल वे में लो ना, इतना सिंपल था, बस ये करना है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है भाई, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी हुई है जो कि है आरोग्य सेतु ऐप। अब गाइस इसके बारे में मेरी ना बहुत ध्यान से एक बात सुन लो, आपको आरोग्य सेतु ऐप अपने फ़ोन में लेके जाना मैंडेटरी है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे आरोग्य सेतु ऐप से, ये मैं आपको बता देती हूँ। आप अपने फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप जो है डाउनलोड करके रखिएगा, इंस्टॉल करके रखिएगा। ये आपका केवल और केवल स्टेटस चेक करेंगे कि आपका जो रिस्क फैक्टर है वो क्या है। रिस्क फैक्टर का मतलब होता है कि जो आपका जो टेम्परेचर वहाँ पे शो कर रहा होगा ना, आपका वो टेम्परेचर सही है कि नहीं। अगर मान लो अगर आपका टेम्परेचर थोड़ा सा भी मॉडरेट होता है या थोड़ा सा भी हाई रिस्क पे होता है तो ये आपको अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा इन्होंने क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं अगेन बोल रही हूँ, आराम से एकदम कूल रहना, ठीक है, एकदम कूल रहो। इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपका। आप जैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ कैंडिडेट विल हैव अ डिस्प्ले दिस स्टेटस, अब जैसे ही आप कॉलेज में एंट्री करोगे, आपका जहाँ भी एग्जाम सेंटर है वहां पर आप अपने एग्जाम वेन्यू पे एंट्री करते ही अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप को वहां के सिक्योरिटी गार्ड को दिखाओगे, वो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो चेक करेगा, ठीक है। अब ये सब मैं बाद में बताऊंगी आगे, जिसके पास फोन नहीं है उनको क्या करना है। अगर मान लो अब कैंडिडेट्स के अगर कोई भी मान लो कि मॉडरेट या हाई रिस्क होगी, ठीक है, तो अगर ऐसा आरोग्य सेतु ऐप में उनको शो कर जाता है कि आपके टेम्परेचर में या कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए एकदम कूल रहो, अच्छे से खाना खा के जाओ, मतलब जो भी कुछ है ब्रेकफास्ट करके जाओ घर से, पानी पीते रहो, एकदम टेम्परेचर एकदम क्लियर रहेगा। अगर उनको थोड़ा सा भी कुछ लगेगा कि हाँ आप में अगर कोविड-19 के कुछ भी सिम्टम्स है या इन्फेक्शन है, भगवान न करे ऐसा हो, तो वो आपको परमिट नहीं करेंगे एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए मेरी बात मानना, एकदम चिल रहना, कोई दिक्कत नहीं है। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे जाके आपको सिक्योरिटी गार्ड को दिखाना है, वो आपको एंट्री दे देंगे जैसे उनको कंफर्म हो जाएगी कि आपके पास में कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। और एक और चीज़ जो कि नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखी हुई थी कि ऐसा कुछ नहीं है यार, ये केवल आपके टेम्परेचर चेक करेगा और सबका नॉर्मली जितना नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना वो ही शो करेगा, तो आपको वो वाली टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब यार एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सेल्फ डिक्लेरेशन क्या है। तो देखो, ये सेल्फ डिक्लेरेशन उन लोगों के लिए है इफ इन केस कैंडिडेट डजंट हैव फोन। अगर आपके पास में बहुत सारे स्टूडेंट है मान लो जिनके पास में वहाँ सेंटर पर स्मार्टफोन ले जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना है,
साइन करना है डिक्लेरेशन पे और वो आपके कॉल लेटर के साथ में दिया हुआ होगा। बस ये सेल्फ डिक्लेरेशन सबके लिए नहीं है, बट मैं बोलूँगी आप सभी फिल करके जाइएगा, ठीक है। ये उनके लिए है जिनके पास में स्मार्टफोन ना हो और जिनके पास में आरोग्य सेतु फोन नहीं है, तो वो इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को घर से ही फिल करके लेके जाएंगे। अभी फिल कर लो, जैसे मैंने फोटो का बताया ना, सब कुछ बोला वैसे की वैसे अभी इसको फिल करो। देखो, वी आर कंसर्न अबाउट योर हेल्थ, सेफ्टी एंड हाइजीन। ऑब्वियसली बात है यार, सभी लोग आपके लिए ही कर रहे हैं ये सब कुछ। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ योर वेल बीइंग एंड दैट ऑफ एवरीवन एट द वेन्यू, वी आर द रिक्वेस्टेड टू डिक्लेयर इफ यू हैव एनी ऑफ द बिलो लिस्टेड सिम्पटम बाय यूजिंग यस आई हैव और नो आई डोंट हैव। तो जैसे कि कफ है, अगर नहीं आप यहाँ पे क्रॉस करोगे, फीवर आप क्रॉस करोगे, सोर थ्रोट या रनी नोज, ब्रीथिंग प्रॉब्लम और बॉडी एक, आप सब कुछ यहाँ पे क्लोज करोगे। एकदम सही रहो यार, एकदम अच्छे से रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद में यहाँ पे क्लियरली लिखा है आई एम नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। मतलब कि मैं किसी भी ऐसे पर्सन के कॉन्टैक्ट में नहीं आया या आई हूँ जो कि कोविड-19 से सफ़र किए हो, ठीक है। आई मे बी सब्जेक्ट टू लीगल, मतलब इन्होंने क्लियरली केवल और केवल आपका डिक्लेरेशन दिया हुआ है कि आई एम अवेयर IBPS हैज टेकन मेजर एज पर एडवाइजर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब हम सारी के सारी सोशल डिस्टेंसिंग सब कुछ मैनेज कर रहे हैं और आप यहाँ पे लिख रहे हो कि जो एग्जाम सेंटर है वो पूरी तरीके से सैनिटाइज है। आई एम आस्क्ड टू फिल दिस सेल्फ डिक्लेरेशन सिंस आई डोंट हैव आरोग्य सेतु। मतलब कि आप लिख रहे हो यहाँ पर कि हमने ये सेल्फ डिक्लेरेशन इसलिए दिया है क्योंकि हमारे पास में मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप नहीं है। आई एम सर्टिफाइंग दैट आई हैव नॉट टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस, ठीक है। मतलब अभी तक आप कभी भी कोई कोविड-19 के कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं हुआ है जो आपका पॉजिटिव हो। आपको यहाँ पे आपका नेम, आपका रोल नंबर, एग्जाम डेट, एग्जाम सेंटर नेम और आपको यहाँ पे साइन करना है, ठीक है। बस इसलिए आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है। अब देखो यार, मैं तो ये कहूँगी चाहे आपके पास में फ़ोन हो या ना हो, आप सभी लोग इसको सेल्फ डिक्लेरेशन को पहले से फिल करके लेके जाओ। तो उम्मीद करती हूँ यार, मैंने तो अपनी तरफ से एक एक पॉइंट उठाने की कोशिश करी है, बट अगर फिर भी आपके पास में कोई डाउट बचा है ना, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दो, फिर भी मैं आप लोगों को एक एक आपका डाउट कमेंट सेक्शन में क्लियर कर देती हूँ। सारा नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से रीड कर लिया है, ठीक है। एक और चीज़ भाई, टाइम पे पहुँच जाना, टाइम पे पेपर स्टार्ट होगा, है ना। और आपका जो मोबाइल फ़ोन, देखो एक और चीज़ सोच रहे होंगे कि हम मोबाइल फ़ोन लेके जाएंगे तो वो रखेंगे कहाँ पर। डोंट वरी गाइज, अगर आप मोबाइल फ़ोन लेकर जा रहे हो तो वो आपका मोबाइल फ़ोन रखने का प्लेस देंगे और उसको बहुत अच्छे से कलेक्ट किया जाएगा और जब आप बाहर आओगे एग्ज़ाम देकर आपको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बस यही कुछ है, और कुछ ऐसा नहीं है। बस ये है कि ऑल कैंडिडेट्स विल बी चेक विथ थर्मोगन्स। आपने देखा होगा अगर आप अभी कोविड-19 के टाइम पे किसी भी जगह गए हो तो एक थर्मोगन्स का यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू आपका जो मतलब हेड पर आप चेक करते होंगे, एंट्री पॉइंट आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है, तो एक पॉइंट दिया जाता है। तो इन केस एनी पर्सन इज ऑब्जर्व टू हैविंग नॉर्मल, मतलब मान लो अगर इससे आपका टेम्परेचर हाई होता है तो अगर कोई भी सिम्टम होता है तो उनको एंट्री नहीं मिलेगी, बट डोंट वरी, आपका टेम्परेचर एकदम सही होगा। वो जब चेक करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब मुझे जल्दी से, अगर किसी के पास में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ लो। टेस्ट से रिलेटेड एकदम चिल होके जाओ, बहुत सारी पढ़ाई मैंने आपको करवाई हुई है, चाहे रीजनिंग हो, क्वांट आप अच्छे से पढ़ रहे हो। कोई भी डाउट है कि मैम कितना अटेम्प्ट करके आए, तो अटेम्प्ट नहीं सोचना यार, 100% दो ना। मेरे को तो मैं बता रही हूँ, मैं किसी ने बोला मुझसे मैम कट ऑफ कितनी जाएगी, मैं सुना दूंगी अच्छे से। नहीं सच में यार, कट ऑफ का पहले से दिमाग में आ जाता है। पेपर तो दे लो यार, एटलीस्ट पेपर दो अच्छे से। पेपर देने के बाद में कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, अच्छे से एग्जाम दो। अच्छा, एक और बात मैं बोलूंगी यार, जिसका 12 तारीख को पहली शिफ्ट में पेपर है, प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम, ठीक है। मैं चाहती हूँ आप लोग हमारे चैनल पर लाइव रिव्यू दें। मैं आपको कॉल पर कॉन्टैक्ट करती हूँ, तो आप मुझे अपना नंबर दे दीजिएगा टेलीग्राम पे, जिससे कि हम लाइव रिव्यू ले सके आपके सेंटर से, ठीक है। चलिए, अगर पॉसिबल हुआ मेरे लिए किसी सेंटर पे जाना तो मैं कोशिश करूंगी आगरा के किसी भी सेंटर पे जाऊं, और अगर कोई भी स्टूडेंट वहां पर है तो मैं जरूर मुलाकात करूंगी उनसे, ठीक है। चलिए, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, दिल से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। सेफ रहना यार, अच्छे से जाना, अपना ख्याल रखना। अगर पेरेंट्स साथ में है तो उनका भी ख्याल रखना, उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो आराम से रहें। किसी और स्टेट में पेपर देने जा रहे हो तो होप कि सब आपकी हेल्प करें और आप अच्छे से किसी भी सेंटर पर पहुंच सको। ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत हो रही है, आई कैन अंडरस्टैंड। तो मैंने बोला हुआ पहले भी कि आप IBPS को मेल करो इससे रिलेटेड, बार बार उनके ग्रेविस में जाके आप मेल करो, उनको रिपोर्ट करो, जिससे कि वो ये चीज़ देख सके, ठीक है।
चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, अच्छे से बने रहे वीडियो में। अगर अभी भी कोई डाउट बचा है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दो, जल्दी से मैं बता दूंगी। ग्लव्स, शीट, N95 मैंने बताया मैंडेटरी है, ग्लव्स ले जाना मैंडेटरी है, मास्क ये, और सैनिटाइजर आपको एक यूज़ करना है, पेन, फोटो आईडी प्रूफ और फोटो, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, टाइम पे पहुंचना है, ठीक है। चलिए, ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, ख्याल रखिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, गुड नाइट से याद आया, अच्छे से नींद पूरी करना एक रात पहले, ठीक है। अगर नींद पूरी नहीं करोगे ना तो जो नींद आंखों में नहीं होनी चाहिए, इसकी वजह से भी कभी कभी टेम्परेचर दिक्कत दे जाता है, तो वो आपको नहीं करना है। नींद पूरी कर लेना, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर सुबह आपको 5 बजे जगना है, 6 बजे जगना है, रात को सो जाना टाइम पर। मैं तो कह रही हूँ दिन में भी पेपर है तो भी रात को सो जाना, अच्छे से नींद पूरी कर लेना। अब कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। लास्ट में एक मॉक लगा लो, उसको एनालिसिस कर लो अच्छे से, जैसे एग्जाम में मॉक लगाओगे वैसे ही सॉल्व कर लो, बस, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जल्दी डालो, मैं सारे रिप्लाई हाल की हाल कर रही हूँ। जितने भी आएंगे इस एक दिन के अंदर सारे रिप्लाई आपको मिलेंगे, और रिव्यू के साथ में मैं 12 को मिलूंगी अब अच्छे से आप लोगों को, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।